व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड? ये आपका एक डीएनए है, इस डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई और 2 डीएनए बन गए। तो ये जो 2 डीएनए बने हैं, इन दोनों डीएनए के अंदर एक जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उनमें से एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला ही बचा हुआ है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये पेरेंट वाला है, ये नया बन गया। दूसरे में भी ये पेरेंट वाला स्ट्रैंड है, ये नया बन गया। तो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यही है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो जो नया डीएनए बनेगा उसके अंदर भी एक स्ट्रैंड पुराना पेरेंट वाला होगा और एक स्ट्रैंड नया होगा। दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस बात को प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था मैथ्यू मिज़ल्सन, आप खाली मिज़ल्सन नाम याद रख सकते हैं, एंड फ्रैंकलिन सहल, फ्रैंकलिन सहल। ठीक है, 1958 में इन दोनों साइंटिस्ट ने वर्क किया। आप सिंपली याद रखिए, मिज़ल्सन एंड सहल, इन दोनों स्टूडेंट्स, इन दोनों साइंटिस्ट ने वर्क किया था। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है मेरा निकिता यादव से। प्रशांत वीडियो ऑफ क्यों है? सेम इज विद गीतू, सोफिया, वैभव, यश और रौनक। हाँ जी, निकिता का जो एक्सपेरिमेंट था वो समझा रही हूँ। बच्चों लिखना आना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट आपको लिखने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो बड़ा तसल्ली से ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, क्या किया इन्होंने, सबसे पहले एक कल्चर प्लेट ली, उस कल्चर प्लेट में उन्होंने ऑब्वियस सी बात है कल्चर मीडियम डाला। ध्यान से सुनना, उन्होंने एक कल्चर प्लेट में कल्चर मीडियम डाला, इस मीडियम में उन्होंने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। क्या डाल दिया? अमोनियम क्लोराइड। अब नाइट्रोजन की तो 2 होते हैं आइसोटोप, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 14 हो और जिसका 15 हो, मास सॉरी एटॉमिक मास 15 हो या एटॉमिक मास 14 हो। तो इन्होंने पहले एटॉमिक मास 15 वाला यूज किया। केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, एटॉमिक मास पढ़ते होंगे। तो कौन सा नाइट्रोजन यूज किया? जिसका एटॉमिक मास 15 था। तो हम इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं NH4Cl उसने कल्चर मीडियम में डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर उसने क्या किया, अब इसके अंदर उसने ग्रो की ई कोलाई। उसने कहा हाँ भाई ई कोलाई ग्रो हो जा। तो बच्चों ई कोलाई ग्रो होगी तो ई कोलाई में डीएनए होगा और डीएनए में आपका ये नाइट्रोजन चला जाएगा। डीएनए में नाइट्रोजन कहाँ होता है बताओ जरा, डीएनए में नाइट्रोजन कहाँ होता है? कोई भी बच्चा, वेयर इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डीएनए? क्या मैम? वेयर इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डीएनए? दिस इज माय क्वेश्चन। कोई भी बच्चा आंसर करे। डीएनए में नाइट्रोजन चला जाएगा ना, तो डीएनए में नाइट्रोजन है कहाँ जो चला जाए? इतनी देर लग रही है आंसर करने में? फटाफट, कोई भी बच्चा दे सकता है। कमाल हो गए, एक भी बच्चे को नहीं पता डीएनए में नाइट्रोजन कहाँ होती है। नूरान, आंसर नहीं पता? मैं एक बार वापस बताना मैम। डीएनए के अंदर सही से नहीं आ रही। नाइट्रोजन कहाँ होता है? वेयर इज द नाइट्रोजन फाउंड इन डीएनए? वेयर इज नाइट्रोजन फाउंड? मैम फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन कहाँ, मतलब क्या चीज होती है, नाम बोल दो उसका, क्या होता है? मैम वो जो हेलिक्स वाली चेन होती है हाँ, उसमें उसमें का मैम डीएनए नाइट्रोजन नाइट्रोजन? बैकबोन बनाता है, हाइड्रोजन भाई बॉन्ड ज्वाइन कर बस कर इतना सा बोलना है आपको, नाइट्रोजिनस पेंटो जो शुगर के बेस साथ। है, जो नाइट्रोजिनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इन सब में नाइट्रोजन ही है नाइट्रोजिनस बेस, इसीलिए तो उसका नाम है ना? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, कोई भी हो, इन सब में क्या है? इन सब में नाइट्रोजन है, इसीलिए हमने उनको नाइट्रोजिनस बेस बोला है। तो देखो मीजल्स एंड सेल ने क्या किया, मीजल्स एंड सेल ने एक कल्चर प्लेट ली,
उस कल्चर प्लेट में उन्होंने क्या ग्रो कर दिए भाई, ई कोलाई अमोनियम क्लोराइड डाला और उसमें उन्होंने ई कोलाई को ग्रो कर दिया। वेरी सिंपल। जब उसके अंदर ई कोलाई ग्रो हो गया तो ई कोलाई के डीएनए में बच्चों क्या चली जाएगी, N15 चली जाएगी। अब N15 पिछले वाले की तरह से चमक नहीं रहा, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं कर रहा, बस ये है कि 15 जो है वो हेवी वाला है, 14 वाला हल्का होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। मतलब क्या है इसका, मतलब उन्होंने ये सारी कॉलोनी उठाई और एक ट्यूब में डाली और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन यानी हाई स्पीड पे रोटेट कर दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो बच्चों एक बैंड नजर आया नीचे, यानी ये क्या होगा, ये डीएनए होगा। और डीएनए नीचे क्यों है, इसका मतलब ये डीएनए काफी हेवी है। क्या है इसमें, नाइट्रोजन है 15 वाली, इसीलिए ये भारी है। So we can say that here is the presence of DNA, that is N15, 15 वाले नाइट्रोजन है। क्लियर है। पहले कल्चर प्लेट में डाला, कल्चर प्लेट में उन्होंने कल्चर मीडियम लिया, मीडियम में अमोनियम क्लोराइड लिया, ई कोलाई डाला, तो ऑब्वियस सी बात है ई कोलाई में N15 चला जाएगा। इनको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो नीचे की तरफ एक बैंड आ गया N15 बैंड, जिसको हमने ग्रो किया तो N15 डीएनए हमें मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, 20 मिनट के लिए, 20 मिनट में ई कोलाई डिवाइड हो जाती है, तो इनकी एक दो कॉलोनी उठाई और एक दूसरे मीडियम पर डाल दी। इस मीडियम में भी वही है, कल्चर मीडियम है, प्लस में अमोनियम क्लोराइड डाला, पर इस बार अमोनियम क्लोराइड इन्होंने नाइट्रोजन 14 वाली ले ली। कौन सी नाइट्रोजन ले ली, 14 वाली। अब इस पे ई कोलाई ग्रो हुई। कौन सी ई कोलाई, इसी वाली ई कोलाई एक दो उठा के रख दी, बाकी डिवाइड 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 होती रही। अब इसको जब इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखा तो इनको क्या मिला, इनको मिला, इतनी नीचे नहीं मिला, अब बैंड इनको थोड़ा ऊपर मिला, बीच में मिला, मतलब मीडियम। इसका मतलब इस वाले के कंपेयर में अब डीएनए थोड़ा हल्का हो गया है, इसीलिए बैंड ऊपर चला गया है। यानी ये कौन सा है, असल में क्या हुआ होगा, ये 15 वालों से कैसे बने होंगे, 15 वाला अलग हुआ, दूसरे 15 वाला भी अलग हुआ, और नया कल्चर मीडियम कौन सा है, 14, इसमें भी एक नया 14 आ गया, N14, और इसमें भी सेम वे एक नया आ गया, यानी N14 आ गया। इसीलिए ये थोड़ा हल्का है। ये 15 थे, यहाँ कौन है 15 14, एक 15 वाला बैंड है, एक 14 वाला, इसलिए थोड़ा हल्का है। क्लियर है। देन बच्चों और 20 मिनट के 20 हो गए, टोटल 40 मिनट, राइट। फिर से उन्होंने एक कल्चर प्लेट में डाली, थोड़ी सी कॉलोनी 2-4 उठा के इसमें डाली, अभी भी पर उसने NH4Cl14 वाला लिया। आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते कि पहले 14 ले ले फिर 15 ले ले, नहीं, क्योंकि हमें ये मीजल्सन और सहल ने जो किया ना वो बताना है, तो आपको एज इट इज ही लेना है, पहले 15 बाद में 14। ई कोलाई ग्रो की, ठीक है, तो ई कोलाई में क्या हो गया, ई कोलाई में अब इनको उठा के और क्या कर दिया हमने, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ऐसा करेंगे तो बैंड कहाँ मिलेगा, देखो इनको इनसे ग्रो करके देखो। इसमें बच्चे गलती करते हैं, बच्चों सिंपल सा बात है, ये 15-14 है, इसको अलग अलग कर दो, ये क्या हो गया N15, दूसरा क्या है इसमें N14, इसको सेपरेट करेंगे। अब एक क्या है N15, एक और सेपरेट किया N14, हो गए सेपरेट, 15 14 जो भी ये थे इन दोनों को हमने अलग अलग किया। अब नया मीडियम क्या है 14, तो इन सभी में एक एक नई स्ट्रिप और ग्रो कर दो। कौन सी, N14 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 और N14, यानी आपको कैसे दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला तो 14 है, जबकि ये वाला
और ये वाला 14 है। तो हम इसीलिए कहेंगे यहाँ पे हमें एक बैंड तो बीच वाला मिला और एक बैंड थोड़ा और हल्का मिला। ये कौन सा बैंड होगा? N15 N14 वाला। और ऊपर कौन सा बैंड होगा? N15 N15 वाला, सॉरी N14 N14 वाला और हल्का। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ हो रहा है लास्ट तक? इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हो रहा है कि जब भी हम इसको ग्रो कर रहे हैं तो हर बार एक बैंड पुराना ग्रो हो रहा है और एक बैंड नया ग्रो हो रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि यस, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, क्योंकि फिर मैं पूछने वाली हूँ, आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख लीजिए, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Ma'am, we can stop recording.